Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good and be safe. Okay. Today moral is mistake increase your experience and experience decrease your mistake. If you learn from your mistake, then other learns from your success. इसका मतलब ये है कि मिस्टेक अगर आप गलती करते हो तो आप अगर गलती करोगे तो आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा. ठीक है. अगर आपकी गलती बढ़ेगी, बार बार आप गलती करोगे तो आप गलती जो करोगे तो उससे आप कुछ सीखोगे ना, कुछ एक्सपीरियंस लोगे. एंड अगर आपका एक्सपीरियंस घटेगा, अगर एक्सपीरियंस डिक्रीज होगा तो मिस्टेक ऑल्सो डिक्रीज होगी, क्योंकि आप मिस्टेक की वजह से ही तो क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो. तो इफ़ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अगर आप अपने मिस्टेक से कुछ सीखते हो तो दूसरा क्या होगा, आपके सक्सेस से सीखेगा. क्योंकि अगर आप कुछ अपने मिस्टेक से सीखोगे तो आप कुछ कर जाओगे. अगर आप कुछ कर जाओगे तो दूसरा आपको पढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, आपसे सक्सेस लेने की क्या करेगा, मोटिवेट होगा ना. क्योंकि आपने किससे सीखा, मिस्टेक करके. तो यही कहा गया है कि मिस्टेक इंक्रीज योर एक्सपीरियंस. अगर आप गलती करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और जब आपका एक्सपीरियंस घटता है तो उसके साथ साथ आपकी मिस्टेक्स भी घटती है. और मिस्टेक घटी यानी कि आप क्या हो गए, सक्सेस हो गए. तो उससे क्या होगा, आप अगर आप मिस्टेक से क्या सीखोगे, कुछ. इफ़ यू लर्न योर मिस्टेक, अगर आप अपने मिस्टेक से कुछ सीख रहे हो तो अदर आपके किससे सीखेगा, अदर लर्न योर फ्रॉम योर सक्सेस. अदर क्या करेगा, आपके सक्सेस से कुछ सीखेगा. तो आपको क्या करना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए. चाहे जितनी भी गलती हो, आपको बार बार वही काम करना चाहिए. अगर आपको एक बार में कोई चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है तो ये नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाओ. आप उसके पीछे मेहनत करो, आप उसके पीछे लग के उस काम को करो, तभी क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी. ओके. So let's start. In the previous video we talk about chapter third. Chapter third name is input, output and storage device. तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से. लेट्स लर्न अबाउट में इंट्रोडक्शन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस. इन चारों टॉपिक के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. स्टोरेज डिवाइस की हम कैसे क्या स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में. तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द कंप्यूटर इज़ वन ऑफ नो यूज़ अनलेस इट इज़ एबल टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. कंप्यूटर क्या है, केवल यूज़ है इसका कि कम्युनिकेट कर लेता है ये आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब हमारे वर्ल्ड के आउटसाइड भी क्या कर लेता है, कम्युनिकेट कर लेता है. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर रिक्वायर्ड बाय द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. इनपुट और आउटपुट डिवाइस किस लिए ज़रूरी होता है, यूज़र्स को कम्युनिकेट करने के लिए विद द कंप्यूटर. कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ज़रूरत होता है, यूज़ होता है. इन सिंपल टर्म में हम ऐसे समझे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, इन्फॉर्मेशन लेती हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर के अंदर, एंड जो आउटपुट होता है वो देता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम. मतलब इनपुट क्या होता है, इनपुट मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना, आउटपुट में मतलब इन्फॉर्मेशन गिव आउट करना. मतलब हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो अगर हम लोग कोई भी डाटा उसको फीड करते हैं, अगर हमको उसका प्रिंट आउट चाहिए तो मैंने जो डाटा फीड किया वो हमने क्या किया, इनपुट, और जो मुझे प्रिंट आउट मिला वो हमारा क्या हुआ, आउटपुट हुआ. तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा कंप्यूटर. These input and output devices are also known as peripherals ones, since they surround the CPU and memory of a computer system. तो जो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है ये क्या, इसको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल बोला जाता है, क्योंकि ये सराउंड होता है CPU में, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की मेमोरी सिस्टम में होता है. ठीक है. Some commonly used input and output device are listed in table.
कुछ आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस लिस्टेड है, जैसे आप देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये इनपुट है, ये आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा इनपुट, आउटपुट कौन है? मॉनिटर, क्योंकि इनपुट को हम लोग टच करते हैं एक तरीके से, उसमें एंटर करते हैं। मॉनिटर में आप लोग तरह से बस केवल देख ही सकते हो ना, उसको टच थोड़ी ना कर सकते हो। इनपुट डिवाइस में जैसे इनपुट डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, जिसमें हम लोग डाटा सेंड कर देते हैं उसके थ्रू कंप्यूटर में, क्या हार्डवेयर सीन टच। ओके, विदाउट एनी इनपुट डिवाइस अ कंप्यूटर वुड ओनली बी डिस्प्ले डिवाइस। अगर कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा? एक डिस्प्ले डिवाइस होगा। मैंने बताया था, जो यूज़र को अलाउ नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा कि उसमें वो काम करे। ठीक है, बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइस कैन बी यूज ऑन अ कंप्यूटर। ये लिस्ट दी गई है कि इतनी इनपुट डिवाइस क्या होती है कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। मैंने एक एक के बारे में आपको बताया था ना, आपको लर्न है ना। जल्दी से चलिए रिवाइज कर लेते हैं। कीबोर्ड एक क्या होती है? टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? टेक्स्ट टाइप करते हैं। अच्छा, इसमें कितनी कीज पाई जाती हैं? 106 अप्रॉक्स पाई जाती हैं, 103 से कमी होती हैं। ठीक है, कीबोर्ड इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। ये टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस होती है जो यूज़र को अलाउ करती है कि इनपुट अल्फ़ाबेट इनपुट का नंबर एंड अदर कैरेक्टर, नंबर्स और अदर कैरेक्टर होते हैं, जैसे कंसिस्ट सेट ऑफ की इसमें पाए जाते हैं एक बोर्ड में। जैसे ये बोर्ड है आपका, इसमें हम लोगों ने कौन कौन सी की के बारे में पढ़ा था? जैसे ये फंक्शन की होती है, ऊपर वाली लेयर जो होती है कीज़ की, वो फंक्शन की। दिस इज़ नोन एज बैक स्पेस की, दिस इज़ एंटर की, दिस इज़ नंबर की, दिस इज़ एरो की, दिस इज़ शिफ्ट की, दिस इज़ स्पेस बार की, दिस इज़ अल्फ़ाबेट की, टैब की, कैप्स लॉक की। तो इन सब का ग्रुप बन के क्या होता है? हमारा कीबोर्ड बनता है। इन सब के मिलने से हमारा कीबोर्ड क्या होता है? बनता है। नेक्स्ट हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? माउस क्या होता है? एक स्मॉल डिवाइस होता है। ये यूज़ होता है पॉइंट करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर प्लेस को हमारे स्क्रीन पे। मतलब हमको अगर कोई चीज़ पॉइंट आउट करनी है हमारे स्क्रीन पे, तो हम किसका यूज़ करेंगे? माउस का। माउस की पर्टिकुलर प्लेस पे वो क्या करता है? पॉइंट कर लेता है। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। एक एक्शन हो जाए वो मोर एक्शन को, उसको सेलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं? माउस से एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट मेन्यू, कमांड, रिसाइज विंडोज, चार्ट, प्रोग्राम, etc. The most conventional kind of mouse has 2 buttons on top, the left one being used most frequently. तो जैसा कि आप लोगों ने कहा, एक स्मॉल डिवाइस होती है। इसको हम लोग किसी भी चीज़ को मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए, कोई भी मेन्यू कमांड को सेलेक्ट करने के लिए, विंडो को रिसाइज करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? बहुत ही मोस्ट कन्वेंशनल काइंड की माउस होता है। जैसे कैसा हो सकता है? 2 बटन होती है उनके टॉप पे आपको 2 बटन दिख रही होंगी, जिसमें से लेफ़्ट वाला हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट वाले में ज़्यादा काम होता है, तो लेफ़्ट वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता है कि ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, माउस में देखिए एक्शन कैसे होता है? लेफ़्ट किस लिए? कोई भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। अगर डबल क्लिक कर दिए तो कोई भी फाइल हो गई जो आपका स्टार्ट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। राइट क्लिक कर लिए तो डिस्प्ले सेट हो जाएगा ऑफ कमांड में। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किससे होता है? इट अलाउ यू टू सेलेक्ट एंड मूव आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हम लोग ड्रैग और ड्रॉप का मतलब कोई चीज़ उठाना, कोई चीज़ रखना, मतलब किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके कैसे करते हैं? उसको जहाँ पे हमको लेके जाना होता है, उसके कर्सर के उस आइटम को सेलेक्ट करके उसको स्क्रीन के जिस साइड लेके जाना, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके उसको बटन डाउन, मूव कर्सर, लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस, जिस तरफ आपको उसको प्लेस करना है उस तरफ आप उसको सेलेक्ट करके ले जाके वहीं पे प्लेस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वहीं पे रुक जाएगा। तो ऐसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक किस लिए होता है? एक वर्टिकल स्टिक होती है। देखिए वर्टिकल स्टिक है जिसको हम लोग उसको क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। ग्राफिक कर्सर इज अ डायरेक्शन ऑफ स्टिक इज मूव्ड, तो ये डायरेक्शन में मूव हो जाता है जिसकी स्टिक होती है। इसका जो टॉप पे बटन होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी ऑप्शन को पॉइंट करने के लिए कर्सर के थ्रू। जॉयस्टिक क्यों होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ में?
वीडियो गेम खेलने में या ट्रेनिंग सिमुलेटर एंड कंट्रोलिंग रोबोट को कंट्रोल करने के लिए और किसी ट्रेनिंग सिमुलेटर में यूज़ करने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर बताया था एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि डायरेक्ट डाटा एंट्री होती है। ये एक सोर्स होता है डॉक्यूमेंट का जो कि कंप्यूटर सिस्टम में पाया जाता होता है। ये क्या करता है, इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की हेल्प से। जो भी इमेजेस डॉक्यूमेंट की होगी उसको डिजिटल फॉर्म में क्या करेगा, चेंज करेगा। कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन लाइक दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। इससे क्या होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर हमारी कम होती है, गलतियाँ कम होती हैं। टिपिकली एक्सपीरियंस होता है ड्यूरिंग लार्ज डेटा एंट्री। हैंड हेल्ड स्कैनर आर कॉमनली सीन बिग स्टोर स्कैन कोड एंड सी प्राइस इंफॉर्मेशन फॉर सच ऑफ आइटम। जो बिग स्कैनर होता है वो जो स्कैनर होता है हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, हैंड के थ्रू, वो कहाँ पाया जाता है, हम लोग को बिग स्टोर में दिखेगा जिसमें स्कैन करता है वो स्कैन कोड को, तो स्कैन कोड एंड सी प्राइस, उसमें प्राइस इंफॉर्मेशन हर आइटम की बता देता है उसके स्कैनर की हेल्प से। ठीक है। बार कोड रीडर क्या होता है, ये भी एक सेट ऑफ लाइन डिफरेंट थिकनेस होती है जो कि होती है डैट रिप्रेजेंट द नंबर। बारकोड रीडर आर यूज्ड इनपुट डाटा फ्रॉम बारकोड। मतलब बारकोड को उसको क्या करता है, मोस्ट शॉप में इसका यूज़ होता है। जैसे बारकोड होता है उसको वो रीड करके क्या करता है, उसको लाइट पड़ती है तो उसमें क्या होता है, उसकी अमाउंट वो रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी बारकोड के रीडर की उससे मॉल में जाते हैं तो उसमें एक वो लगा रहता है, तो उसी की वजह से वो बारकोड से क्या होता है उसका पता चल जाता है। ठीक है। प्राइस उसका। लाइट पेन क्या होता है, एक पेन शेप का ड्राइव डिवाइस होता है जो कि यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। डिस्प्ले पे जो भी स्क्रीन में दिखता है उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये एक तरह का क्विट लाइक का माउस है, माउस की तरह ही फंक्शनलिटी होती है इसमें, लेकिन ये यूजेस होता है लाइट पेन टू मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द स्क्रीन। मतलब ये लाइट पेन जो होता है उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, कोई भी स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देते हैं। ये यूज़र क्या होता है, यूज़र ऑफ कंप्यूटर एड डिज़ाइन CAD एप्लीकेशन होती है जो यूज़ होती है लाइट पेन के टू डायरेक्टली ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, जिससे डायरेक्टली स्क्रीन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखा भी होगा आप लोगों ने। टच स्क्रीन क्या होता है, A touch screen allow the user to operate make selection by simply touching the display screen। ये क्या होता है, देखिए सिंपली क्या होता है, ये अलाउ करता है यूज़र को कि सिंपली ये सिलेक्शन कर ले, टच डिस्प्ले जो स्क्रीन दिखेगी उस पर सिंपली टच करके वो फंक्शन कर ले। ये कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं जो ATMs होते हैं, उसमें ATM में आप लोग ऐसे ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करके पिन कोड डाल के तो ऐसे ही तो वो करते हैं, वो टच स्क्रीन है तो हुआ एक तरह से वो हो गया। टच पैड क्या होता है, वो भी सिमिलर ही होता है टच स्क्रीन पर, जो स्क्रीन होता है वो पैड होता है। ये देखिए पैड, टच पैड कंप्यूटर लैपटॉप के नीचे में होता है ना, माउस की जगह ये होता है। टच पैड एक कॉमन फीचर होता है जो लैपटॉप में पाया जाता है। इसको सब्स्टिट्यूट होता है माउस का, मतलब माउस की जगह इसको भी आप यूज़ कर देते हैं। ये स्पेस होती है स्क्रीन पे, ये मतलब बिकॉज दे इज वेरी इन साइज, के साइज से वेरी कर सकते एंड ऑल्सो फाउंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट फॉर सम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। ये क्या होता है, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है जो सम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर की जगह होता है। ठीक है। सो आपका चैप्टर रिवाइज हो गया। अब चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो एनी पेरिफेरल दैट रिसीव और डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। जो भी डाटा रिसीव होता है और स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, आउटपुट मतलब कंप्यूटर के द्वारा निकलता है, डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, जो भी निकलता है कंप्यूटर द्वारा उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। बिलो अ लिस्ट डिफरेंट कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस फाउंड। ये लिस्ट है जिसमें डिफरेंट क्या है आउटपुट डिवाइस है जो मिलती है। जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि रिसेंबल करता है जैसे टेलीविज़न स्क्रीन होती है, देख रहे हैं ना, लाइक दिस, वैसे ही इसको यूज़ करें। कैथोड रे ट्यूब होती है CRT जिसको बोला जाता है, जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराती दिखाती है आपको। मॉनिटर इज एसोसिएटेड विद अ कीबोर्ड फॉर मैनुअल इनपुट कैरेक्टर एंड डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन एज इट कैन। नहीं तो क्या करता है, मैनुअली क्या करता है मॉनिटर, क्या करता है आपके कीबोर्ड के जो भी आप टाइप करते हैं वो कहाँ दिखाता है, आपके मॉनिटर पे तो दिखाता है। जो भी आप डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन आप टाइप करते हो वो कहाँ दिखाता है, कोई भी प्रोग्राम खोलते हो, कोई भी आउटपुट खोलते हो तो कहाँ दिखाता है, डिस्प्ले करता है ना इन्फॉर्मेशन
कहाँ डिस्प्ले करता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। तो उस वजह से आप लोग क्या देख पाते हो, लाइक द टेलीविज़न, एक तरह से टेलीविज़न नहीं है। मॉनिटर आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। मॉनिटर भी क्या होता है, एक ही साइज़ का नहीं, डिफरेंट साइज़ का आता है, ठीक है। मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट साइज़ का आता है। और मॉनिटर को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि मैंने पढ़ाया भी है। क्या बोलते हैं मॉनिटर को, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ये भी क्या होता है, ये इसको आउटपुट डिवाइस क्यों कहा, क्योंकि इनपुट मतलब कि हम लोग टाइप करके डालते हैं, लेकिन उसमें तो अंदर से घुस के हम लोग देख नहीं, एक तरह से आपको केवल दिखाई देता है ना, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, इसको बोला जाता है, इसका अनदर नेम होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि मॉनिटर का दूसरा नेम क्या है, तो उसको और क्या बोलते हैं, मॉनिटर ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, दूसरा क्या आता है, दूसरा टॉपिक है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, जो कि आपके घर में भी होगी। LCD वॉज इंट्रोड्यूस इन द 1970s एंड इज़ नाउ अप्लाइड टू डिस्प्ले टर्मिनल ऑल्सो। ये क्या है, 1970s में आई थी, लेकिन अब हर जगह आपको दिखती है। इसके एडवांटेज क्या है, ये लो एनर्जी कंजम्पशन, मतलब ये बहुत ही लेस एनर्जी लेती है, लेस लाइट लेती है, लेस लाइट कंज्यूम करती है, और ये स्मॉलर होता है और लाइटर साइज होता है। हैव पेव इट्स वे फॉर यूजर्स इन पोर्टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप। एक तरह से इसको लैपटॉप के जरिए भी, क्योंकि अगर आप अपना पूरा सिस्टम इसमें सेट कर दो तो ये लैपटॉप की तरह भी क्या करेगा, वर्क करेगा। ये कब आया है, 1970s में आया। LCD जो आपका आया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या कब आया है, 1970 में। इसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक तरह से दूसरा वो है, पोर्टेबल कंप्यूटर है, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर की तरह ही वर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, प्रिंटर। प्रिंटर आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर कॉमनली। प्रिंटर क्या होता है, एक क्या होता है, आउटपुट ऑन पेपर, पेपर पे आउटपुट देता है। एक तरह से इसको कहते हैं हार्ड कॉपी देता है, क्योंकि आप प्रिंट करते हो प्रिंटर से, ये मतलब आपने डाटा कुछ एंटर किया इनपुट से, इनपुट मतलब कीबोर्ड से, ठीक है। वो मॉनिटर पे दिखा, उसको आपने प्रिंट पे दबाया, तो प्रिंट से क्या होगी, आपकी हार्ड कॉपी निकल आई, ऐसे प्रिंट होके निकल आया, तो वो क्या होगी, एक तरह से हार्ड कॉपी हो गई, क्योंकि आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, उसको कहीं भी ले जा सकते हो। ये क्या है, टेक्नोलॉजी यूज, दे कैन बी क्लासिफाइड एज इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, यूज द टाइपराइटिंग प्रिंटिंग मशीन इन विच अ हैमर स्ट्रिक्स द पेपर थ्रू द रिबन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। जैसे उसके अंदर में कौन कौन से प्रिंटर आ गए, डॉट मैट्रिक्स आ गए और कैरेक्टर प्रिंटर आ गए। ये आपके फॉल अंडर द कैटेगरी। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो टाइपराइटिंग प्रिंटर मशीन होती है एक तरह से, जिसमें टाइप करके होता है, थ्रू रिबन वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जिसमें डॉट मैट्रिक्स और कैरेक्टर प्रिंटर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, डू नॉट टच द पेपर वाइल प्रिंटिंग। इसमें आपको ऐसे टच मतलब करके वो खुद से करता है, और ये इसमें टच नहीं होता, आप टच नहीं कर सकते। ये केमिकल हो हीट और इलेक्ट्रिक सिग्नल से कैच होके सिंबल्स पेपर में क्या होते हैं, छप जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि इसमें आपको हैमर यूज़ करके खुद से वो नहीं करना होता है। वो इंकजेट, डेस्कजेट, लेज़र और थर्मिनल प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें खुद से प्रिंटिंग मशीन होती है, खुद से करना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स और कैरेक्टर प्रिंटर। और इसको आप टच नहीं कर सकते। जो नॉन इम्पैक्ट होता है उसको आप टच नहीं कर सकते, वो खुद से प्रिंट करके देता है, ठीक है। वो उसमें जैसे इंकजेट, डेस्कजेट, ये सब टाइप के प्रिंटर आते हैं। We will talk about printer. We refer to two basic quality associated with. तो हमने कब प्रिंटर के बारे में पढ़ा, उसमें से 2 बेसिक क्वालिटी इसमें से पाई जा रही है प्रिंटर में। मतलब एक प्रिंट करके, एक खुद से प्रिंट, उसको आप टच नहीं कर सकते, इसमें एक में खुद से करना रहता है। इसमें प्रिंट रेजोल्यूशन एंड प्रिंट स्पीड, इसमें 2 हुआ। प्रिंट रेजोल्यूशन इज मेजर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डॉट पर इंच। जो प्रिंट रेजोल्यूशन होता है उसको मेज़र हम लोग किस पर करेंगे कि नंबर ऑफ डॉट पर इंच पे कितनी है। और जो स्पीड होती है वो मेजर्ड होगा ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंटेड इन अ यूनिट।
ऑफ अ टाइम कि कितने यूनिट में कितना चीज़ प्रिंट हुआ, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट हुए हैं। एंड इज रिप्रेजेंट एज ए कैरेक्टर पर सेकेंड, CPS, लाइन पर मिनट LPM और पेज पर मिनट PPM। तो ये लेज़र प्रिंटर ये देख रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये हुआ, और ये इंकजेट। तो देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है, उसमें जैसे टाइप वाला है, तो इसी तरह ठीक है होता है। ये अलग अलग टाइप के अलग अलग आपके हो गए। नेक्स्ट क्या आता है, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, ये भी एक तरह के प्रिंटर ही होता है, बट ये ग्राफिकल आउटपुट ऑन अ पेपर जो करता है, ग्राफिकल आउटपुट पेपर पे प्रिंट करता है। ये प्लॉटर आर यूज टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन अ पेपर। ग्राफिकल आउटपुट आप प्रिंट कर सकते हो। इट इंटरप्रेट कंप्यूटर कमांड एंड मेक लाइक लाइन ड्राइंग। ये क्या होता है, एक इंटरप्रेट कंप्यूटर होता है कमांड का जो कि मेक करता है लाइन ड्राइंग पेपर यूजिंग मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन। प्रिंटर जो होता है वो यूज़ करता है मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन का यूज़ करता है, जो कि कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग ग्राफ, ड्राइंग, चार्ट, मैप, इन सब को करने में। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE एप्लीकेशन जो होता है वो CAD की तरह ही होता है, जैसे ऑटो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है, मैंने पढ़ाया था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो वो क्या होता है, टिपिकली यूजेस एरिया फॉर प्लॉटर। तो ये इन चीज़ों का इस प्लॉटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मतलब कि एक तरह से प्रिंटर जैसे उसमें टाइपिंग का होता है, बट इसमें जैसे प्रिंट आपकी आती है, प्रिंटर देखा है ना, उस तरीके से प्लॉटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या आता है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस डाटा स्टोर करना। When data and instruction are entered, it is required to be stored in the computer for processing. स्टोरेज डिवाइस मतलब कुछ चीज़ स्टोर करना। अगर हम लोग कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो वो यानी कि कहीं ना कहीं स्टोर होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग के द्वारा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। तो वी नीड डेस्क एंड फिलिंग कैबिनेट टू वर्क। हमें डेस्क की ज़रूरत होगी। सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो नीड सम स्पेस। तो कंप्यूटर को भी कुछ ज़रूरत होगी। अगर हमको ज़रूरत होगी डेस्क की और कैबिनेट की वर्क करने के लिए, एक प्रॉपर जगह चाहिए होगी ना आपको काम करने के लिए। वैसे ही अगर आप भी कुछ एंटर कर रहे हो तो उसको भी तो कुछ स्पेस चाहिए, कंप्यूटर को भी। तो वो क्या करेगा, अपने डाटा को सेव इंस्ट्रक्शन को रिटेन करने के लिए कंप्यूटर में वो स्पेस चाहिए। तो उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी। जैसे हम लोग चिप का यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए ना, कोई भी फ़ोटोज़ हो गई, कोई भी वीडियो हो गई, अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ स्टोर करनी है तो हम लोग कहाँ करेंगे, कंप्यूटर में। उसको कोई पे मेमोरी चाहिए ना। जैसे हम लोग अगर चिप लगा देते हैं फ़ोन में तो हमारा वहाँ स्टोर रहता है, या फिर हमारे इंटरनल स्टोरेज में भी फ़ोन में होता है तो वो भी स्टोर कर लेता है। तो उस तरीके से तो ये डाटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे टेम्परेरी और परमानेंटली स्टोर करता है। तो वो दो तरीके का होता है। ऐसे दो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होती हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ टेबल और डेस्क। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इस एक तरीके से क्या है, टेबल है और डेस्क है हमारी, जहाँ पे हम लोग बुक ओपन करके, कॉपीज़ ओपन करके रखते हैं अपना वर्क करने के लिए, ठीक है। देयर इज़ नो डेस्क और टेबल देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन वर्क इन ऑफिस। अगर हमारे पास अगर अपनी खुद की डेस्क और खुद की टेबल ना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा ना हमको काम करने के लिए। उसी तरीके से हमारे पास प्राइमरी मेमोरी किसकी तरह होती है, एक तरह से टेबल और डेस्क का काम करती है। जैसे कंप्यूटर को नीड होती है कुछ टेम्परेरी स्पेस की, तो वो क्या करता है, कीप इनपुट इमीडिएटली। क्या करता है, इनपुट इमीडिएटली कहाँ करता है, रिजल्ट एंड आउटपुट। तो कुछ अगर उसको चाहिए होता है तो इमीडिएटली रिजल्ट के लिए वो वहाँ पे रख लेता है, ठीक है। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी ये चैप्टर, ठीक है। अभी तक के लिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।